अपने केंद्र सरकार अपने दायरे में जो है वो फैसले लेती हैं जिनका आचरण बढ़िया होता है उन कैदियों की रिहाई का। आज एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है। इस बैठक की अध्यक्षता जेल मंत्री रणजीत सिंह जी ने की है। उनके साथ होम सेक्रेटरी जो एसीएस हैं गृह विभाग के राजीव अरोड़ा जी थे और डीजी शत्रुजीत कपूर थे जो जेल विभाग के हैं और एलआर मैडम थी। तो इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले जो हैं आज लिए गए हैं इस कमेटी द्वारा और इस कमेटी ने देखा है कि कितने जो कैदी हैं उनकी रिहाई की अनुशंसा की है। ये हम जानेंगे जेल मंत्री रंजीत चौटाला जी से। सर ये बताएं कि आज जो बैठक हुई है आपकी उच्च स्तरीय बैठक हुई है, कितने जो मामले जो हैं डिस्कस हुए बैठक में और कितनों की जो है रिहाई की फैसला लिया गया? हमारे टोटल 43 केसेस थे जिनमें 17 ऐसे लोग थे कि जिन्होंने अपनी टर्म पूरी कर ली थी, जिनका आचरण बहुत बढ़िया था, जो पैरोल पे गए समय से वापस आ गए थे, जिनका कंडक्ट बहुत बढ़िया था, उन लोगों का हमने रिहाई के लिए रिकमेंडेशन कर दी। इस प्रोसेस में 1 महीना लगेगा क्योंकि सब पेपर्स पूरे होते हैं, जेल में जाएंगे, डीसी पे जाते हैं, 1 महीना लगता है। पर समझे कि 17 की हमने रिकमेंडेशन कर दी कि उन्हें रिलीव कर दिया जाए। तो जो बाकी रह गए हैं 17 के अलावा उनके बारे में क्या फैसला होगा? उनका सबके अलग अलग था। कई ऐसे थे जिन्होंने डबल मर्डर कर रखे थे, कई ऐसे थे जिन्होंने 2-2 महिलाओं को गले से रेत के घर की उन्होंने मर्डर करे थे। ऐसे लोगों के लिए किसी का भी व्यू नहीं था। कुछ जेल के जो मैनुअल के नियम है उसी हिसाब से हमने फैसले उन्हें डेफर करे हैं। तो इन जो 17 लोगों का फैसला आपने लिया है ये कब तक रिहा हो जाएंगे? 1 महीना लगेगा। इनमें 1 महीना भी लग सकता है, 10-5 दिन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, क्योंकि सारा कुछ है ना यहाँ से प्रोसेस होकर एक को जो नियम है उसके हिसाब से वो हमें पॉलिसी फॉलो करके करना पड़ता है। रंजीत जी, ये कितने समय होता है आपके पास, कमेटी के पास ये केसेस आते हैं, इनकी सज़ा कितनी पेंडिंग रह जाती है और ये किस नेचर के जो थे आज जो कैदी थे जिन्हें हमने रिहा करने का फैसला लिया? देखिए, पूरी स्टेट से सब जो सुपरडेंट जेल होते हैं वो सारा उनका रिकॉर्ड दे के फिर बना के पूरी स्टेट के हम पे आते हैं। तो आज टोटल 43 केसेज आए थे जिनमें मैंने बताया ऐसे लोग थे जिन्होंने पूरी सज़ा कर ली थी, क्योंकि 21,000 जेल में जो कैदी हैं, तो जब भी मीटिंग होती है तो हम पे 40-50 केसेज आ जाते हैं तो मीटिंग करते हैं। तो आज के केसेज में 43 थे। ये बताएं कि जेलों में कई सुधार के कार्यक्रम भी आपके चल रहे थे, जैसे जैमर की बात भी थी। तो ये बताएं कि ये जो सुधार हैं, मॉडर्न जेल्स बनाने की बात थी, वो कहाँ तक हैं अभी? मेरा अपना ख्याल है कि ये सब तैयारी हमें इस महीने में पूरी कर लेंगे और सितंबर में हम या बाई एंड ऑफ अगस्त हम ये चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, जिसमें हम जेलों को काफ़ी सुधार कर रहे हैं कि जेलों में एक तो जो इनमेट्स हैं उन्हें बहुत बढ़िया खाना मिले, डाइट की ओर ख़ास ध्यान दिया गया है। जेलों में पंखे टूटे पड़े होते हैं, चारपाइयाँ टूटी हैं, कहीं स्विच बाहर पड़ा है, कोई देखा ही नहीं जा रहा। ऐसी चीज़ें इमीडिएट हो। महिलाओं को समय थोड़ा सा ज़्यादा उन्हें बात करने के लिए टेलीफोन पे समय मिले। इसके अलावा जो अंदर महिलाएं हैं उन्हें टीवी की ऐसी सुविधा दी जाए। मतलब ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो हम समझते हैं कि बहुत माइनर चीज़ें हैं पर वो करी जा सकती हैं। और ये भी एक अंडर कंसिडरेशन है कि जेल में हमारी मिठाई बने जिसका बाहर दिखे कि बहुत सफाई से बहुत बढ़िया तरीके से बन रही है, ताकि हमारी मिठाई का एक नाम बने स्टेट में, लोग उसे लेके खाने में समझें कि बहुत बढ़िया साफ़ हाथों से बनी है। आपने मिठाई बनाने की जेल में बात की है, मिठाई के अलावा और भी जो कैदियों के लिए कोई ऐसा प्रस्ताव है जो सामान वो बनाएं और बाहर बिके? हाँ, फर्नीचर बना रहे हैं, बहुत चीज़ें हैं उनके लिए। हम लाइब्रेरी बहुत बढ़िया, उसमें सब बुक्स अवेलेबल हो ताकि उन्हें पढ़ने को मौका मिले, अच्छे इंसान बने। जेल में डोडी में कुछ चीज़ें लिखी जाएंगी, कुछ जेल का हम नाम भी बदलने का काम करें। 15 के इशूज़ पे ऑलरेडी हमने डिसाइड कर दिया, पर बाकी सारी चीज़ें जब आ जाएगी, जो सीनियर ऑफिसर हैं जो एक हमारे इसमें देख रहे हैं, वो सब करके जब तय कर देंगे तो हम करेंगे। ये बताएं कि जिस तरह से एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मोबाइल मिलते थे जेलों में और उनको लेकर जो जैमर्स लगाने की बात थी, हालांकि अब टेक्नोलॉजी 5G की तरफ बढ़ रही है, तो वो जैमर लगाने की क्या योजना है? ये अंडर प्रोसेस है, इस पर बहुत सीरियसली हम सोच रहे हैं और शायद जल्दी ही इसमें फैसला करके हम करेंगे। एक सर, आपसे जो पहले वाले मंत्री थे उन्होंने ओपन जेल बनाने का एक प्रस्ताव किया था, वो अभी स्टैंड कर रहा है? ओपन जेल करनाल में है हमारी ऐसी जेल जिसमें है, पर उसके लिए एरिया बहुत चाहिए। अब राजस्थान टाइप तो हम नहीं बना सकते क्योंकि वहाँ तो लैंड बहुत खुली है, कितने ही आप बना लो। या हरियाणा, पंजाब या दिल्ली में आप ये समझे कि लैंड का बड़ा वो देखना पड़ता है। जेलें तो जब आप पे हज़ारों एकड़ खाली ज़मीन पड़ी हो तो बनाया जा सकता है,
पर हम एक दो जेल ऐसे ट्रायल कर रहे हैं, एक करनाल है, एक आदि और हम कर रहे हैं, फरीदाबाद वगैरह देख के कर रहे हैं। एक मैं जेल से हटके बात करूंगा बिजली विभाग की। इन दिनों में आप लोगों का एक प्रोजेक्ट चल रहा है स्मार्ट मीटर लगाने का, 3-4 उसमें शहर हैं, गुड़गांव, फरीदाबाद, करनाल और पंचकूला। पंचकूला में लग भी रहे हैं, हम देख रहे हैं। लेकिन जितनी स्पीड से वो काम होना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी इतना लेट है। अगर पूरे स्टेट में करना होगा, 10 लाख मीटर आप लोगों को मिले थे, लेकिन अभी तक 2 लाख शायद लग पाए हैं, और वो साल भर में। पहली बात तो ये बढ़िया कि गुजरात के बाद उन्होंने केवल हरियाणा को चूज़ करा। हमें 10 लाख मीटर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है, गुजरात के बाद हम नंबर 2 है। और 10 लाख में से 2,80,000 हमने अब तक लगा दिए। आप मोटा मोटा समझें कि 3 लाख लग गए। जब शुरू में कोई चीज़ स्टार्ट करो तो उससे थोड़ा सा समय लगता है, उसके बाद तो फिर स्पीड अप हो जाता है। 10 लाख के अलावा मुझे लगता है हमारे 70-75 लाख जो कंज्यूमर हैं, ये आगे की क्या योजना है फेजेस में? देखिए, अभी हमने 4 डिस्ट्रिक्ट चुने। हमने गुड़गांव, फरीदाबाद और करनाल और पंचकुला, ये 4 में लगाने के बाद अगले साल हम 20 लाख फिर ले रहे हैं। फिर जब ये 4 के हमें ठीक रिजल्ट मिलेंगे, मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छा है, जो और जगह भी रिपोर्ट्स आ रही है, फिर हम इसे पूरी स्टेट वाइज करेंगे और बड़ा तेज़ी से करेंगे। सर, एक पिछले दिनों आप लोगों ने जब छापामारी की थी चोरी पकड़ने के लिए, ये भी सुनने में आया कुछ कर्मचारियों की इन्वॉल्वमेंट भी थी। जिनकी चोरी पकड़ी गई उनके तो पेनल्टी लगा दी है, कर्मचारियों के खिलाफ क्या कर रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। पहले ये देख रहे हैं कि उन पे चार्जशीट करेंगे। किसी आदमी को कहने का मौका तो मिलता है ना, उस पर क्या था, पहले उसका बैकग्राउंड क्या रही है, उनके हम वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद एक्शन करेंगे। तो ये हैं जेल एवं बिजली मंत्री रंजीत सिंह, जिन्होंने बताया कि 17 कैदियों की रिहाई की अनुशंसा कर दी गई है और इनको 1 महीने के भीतर जो जेल से रिहा कर दिया गया है, क्योंकि इनका आचरण बढ़िया था। और साथ ही उन्होंने एक और बड़ी बात की है कि हरियाणा में जो 4 जिले हैं उसके आगे बढ़कर 10 लाख मीटर अभी आ चुके हैं, 20 लाख मीटर और विभाग लेगा। एएनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन मनदीप सिंह के साथ राकेश गुप्ता।